जब तक साधक में किंच मात्र भी हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व रहते हैं, तब तक वो सर्वत्र व्यापक परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अभिन्नता का अनुभव ना होने से वह अपने संपूर्ण भूतों में सम नहीं देख सकता। परंतु जब साधक हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा रहित हो जाता है, तब परमात्मा के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता, जो कि सदस्य ही थी, का अनुभव हो जाता है। परमात्मा के साथ अभिन्नता होने से, अपना कोई व्यक्तित्व ना रहने से, अर्थात मैं हूँ इस रूप से अपनी कोई अलग सत्ता ना रहने से, ये संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। जैसे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में सम है, ऐसे ही वह भी संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। वह संपूर्ण प्राणियों में राग किस प्रकार होता है, जैसे मनोराज्य और स्वप्न में जो नाना सृष्टि होती है, उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है, अर्थात वह सृष्टि मनोमयी होती है। मनोमयी होने से जैसे सब सृष्टि में मन है और मन में सब सृष्टि है, ऐसे ही सब प्राणियों में वह और उसमें संपूर्ण प्राणी है। इसी को यहाँ सम सर्वेषु भूतेषु कहा है। सब जब समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक का सर्वत्र समभाव हो जाता है, तब उसका परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्षण, खिंचाव, अनुराग हो जाता है। उसी को यहाँ पराभक्ति कहा है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में जैसे ब्रह्मभूत अवस्था के बाद ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति बताई है, ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था के बाद पराभक्ति की प्राप्ति बताई है। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति अर्थात संसार से संबंध विच्छेद को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन, निंदा नहीं करता, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। अतः उसकी मुक्ति प्राप्त होने के बाद भक्ति प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जो अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी मान्यता से ब्रह्म रूप बना हुआ है, ब्रह्म हुआ नहीं है, उसके लिए यहाँ ब्रह्मभूत पद आया है। ब्रह्मभूत होने के बाद जीव का ब्रह्म के साथ तात्विक संबंध साधर्म्य हो जाता है। तात्विक संबंध होना ही मुक्ति है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा में अपने आप को विलीन समर्पित कर देने से परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध अभिन्नता हो जाता है। आत्मीय संबंध होना ही पराभक्ति प्रेम की प्राप्ति